क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ क्या करें? क्या तुमने इन्हें बुलाया बीना? खुश लड़कियों, मैं आज बहुत खुश हूँ। हम अब मजीद इंतजार नहीं करेंगे। हम शादी की तैयारी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले है ना साथ? बैठो ना। नहीं बैठा मुझे। सुना है तुम शादी कर रहे हो, बड़ी अच्छी खबर है, मुबारक हो तुम्हें साथ। मैं भी बहुत जल्दी शादी कर लूंगी हूँ। ये देखो, मेरी भी मंगनी हो गई है। आ जाओ सवेरा, बाय। शाइस्ता, जाओ उस्मान से बात करो जरा। हमने उसे यहाँ डिनर पे बुलाया है भाई। जाओ ना, जाओ उससे जाके बातें करो, तो उसको एंटरटेन करो। जाओ जाओ। शाइस्ता। कैसी है? बुरा मत मानना उस्मान, कुछ ज्यादा ही मसरूफियत हो गई है। बोर तो नहीं हुए तुम? नहीं, मैं बोर नहीं हो रहा। इनफैक्ट मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे आके। तुम तो बोर नहीं हो रही कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद आ रहा है वो वक्त आज जब हम लोग एक साथ इस तरह की गैदरिंग्स में बैठा करते थे और हमारे सारे दोस्त जेलस हुआ करते थे कि ये दोनों साथ क्यों बैठे हैं। तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो। शुक्रिया तुम्हारा। शौहर नहीं आया तुम्हारे? आते ही होंगे कुछ देर में वो। ये लड़की कौन है? नेमत के ताया की बेटी है। खूबसूरत है ना बहुत? तुमसे ज्यादा नहीं। अरे देखो कौन आया है। ओ, देखो कितने अच्छे लग रहे हो इकट्ठे, माशाल्लाह। आओ अंदर आओ ना प्लीज। आ जाओ आ जाओ। हेलो, कैसे? हेलो मुनज़्ज़ा। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो हलीम। हेलो तानियात। हेलो शाइस्ता, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं लेट हो जाऊंगा। परेशान मत होना, साथ भी मेरे साथ है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कोई सवाल मत करो मुझसे। अरे मुनज़्ज़ा, चलाओ उठो, डांस करो। नहीं नहीं आंटी, मुझे नहीं करना डांस। अरे आओ ना भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? हलील भी बैठा है तुम्हारे साथ, चलाओ। मैंने कहा ना मुझे नहीं करना। हलील, तुम्हारे लिए इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत जिद्दी है ये। बिल्कुल किसी बकरी की तरह। इसके मिजाज की पेचीदगी पसंद है मुझे। उस्मान भाई, एक बार फिर खुशामदीद। आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब कुछ मामलात में हमारी खुशी आपसे जुड़ी। मुझसे? हाँ हाँ, तो मैं वजाहत करता हूँ। खुशी का असल मतलब क्या है आपकी नज़र में? कुछ भी जो अच्छा लगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो ये बात। हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले पैसा है। लेकिन आजकल तो पैसे के बगैर न तो खुशी हासिल की जा सकती है और न ही सेहत। और ये बात मेरी सास बिल्कुल भी नहीं समझती। आप इस बात को अच्छे तरीके से समझते ही हैं। मैं उनका दामाद हूँ, तो मैं उनके घर का सरबराही हुआ ना अब। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो जमीन को जरा से पैसों के लिए बेच देंगे। मुझे इस मामले में तो बहुत ही दिलचस्पी है। मैं इस बारे में उनको बिठा के समझाऊंगा और बताऊंगा कि ये गलत है। एक मिनट, मैं भी आया।
क्या हुआ, जा रहे हो क्या? नहीं, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। इस शाम की असल खूबसूरती तुम हो। क्या तुम्हारे शौहर को अंदाजा है कि वो कितना खुशकिस्मत है? ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ गलत कहा क्या मैंने? मेरा यही इंतजार करो। आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ मत पूछो। फयाज, देखो उस वक्त तक मत हिलना जब तक कि चले ना जाए। पैसे लेना बहुत जरूरी है, बहुत एहतियात से समझे। ठीक है, परेशान मत हो। लेकिन ये लोग जा नहीं रहे, अभी यहीं खड़े हैं। वो तो मैं ही पकड़ने रुके हैं वहां पे। सुना तुमने? कोई भी गलती मत करना। थोड़ी देर में कॉल करता हूँ तुम्हें। देखो, अभी तक कोई बैग लेने नहीं आया, क्योंकि तुम मेरे साथ मेरे बराबर में बैठे हो। तो तुम कैसे आ सकते हो बैग लेने? भाई आपका ख्याल है ये पैसे मैं लूंगा आपसे? मैं आपके साथ बैठा हूं और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं अभी भी। जानता हूं। आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? हाँ, कर सकते हो तुम। क्या आप सीरियस हैं भाई? साथ तुम जैसा मैंने भाई नहीं देखा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं गलत है, लेकिन जब हकीकत खुलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। किस किस्म के भाई हैं आप? ऐसे भाई से अच्छा मैं अकेला होता। अम्मी, नेमत से पूछ लूं कि क्यों नहीं आया अभी तक? तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? वो यहाँ जरूर आएगा शायद, तुम देखना। पहला वजह परेशान हो रही हो। क्या डांस करोगी मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं करेगी, यकीनन। चलो शाइस्ता, बहुत बड़ी बात है। चलो चलो चलो। एक मिनट उस्मान। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
लेट हो गए तुम नेमत। कौन है तू? कौन है? ये क्या है? जाली नोट? जाली नोट दे के आए यहाँ पे? हाँ? हाँ? ये भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। हाँ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। पता चलेगा तुम्हें धोखे की सजा क्या होती है, बताऊंगा तुम्हें। छोड़ूंगा नहीं मैं, इसकी कीमत देनी होगी। पता चलेगा तुम्हें धोखे की सजा क्या होती है, बताऊंगा तुम्हें। भैया बुरा ना माने तो हमें छोड़ देंगे? अरे नहीं भाई, हम टैक्सी में चले जाएंगे। वैसे भी इतने लोग एक गाड़ी में कहाँ आ सकेंगे, मेरा सूट खराब हो जाएगा भाई। मॉम, टैक्सी में जाने से अच्छा है कि हम भाई के साथ चले जाएं। इससे भाई को कंपनी में मिल जाएगी। अम्मी चले, हम छोड़ देते हैं। मुनज़्ज़ा को हम अपने साथ लिए चलते हैं, आंटी को उस्मान छोड़ देगा। कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं छोड़ दूंगा, चलिए आइए मेरे साथ। बहुत शुक्रिया बेटे तुम्हारा। थैंक यू सो मच मुनज़्ज़ा। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर हलील। अब तुम भी जल्दी से हमें अपनी शादी का डिनर दो इसी तरह से। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ इंशाल्लाह। ओके बाय। आइए आइए इस तरफ। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। ओके नेमत साहब, मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। आने का बहुत शुक्रिया उस्मान, अच्छा लगा। चलते हैं शाइस्ता। चले मुनज़्ज़ा। गुड नाइट हलील। गुड नाइट शाइस्ता। फैयाज जल्दी फोन उठाओ। साथ क्यों नहीं आया? नेमत में उसकी माँ की जगह हूँ और मेरी ही खुशियों में नहीं होता वो। है कहाँ वो वैसे? कुछ बताया है उसने तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। तो कॉल करनी चाहिए उसे नेमत, ताकि उसे पता तो चले कि कितनी शर्मिंदगी हुई है हमें। उस वक्त तुम्हें साद का ख्याल नहीं आया जब तुम उस्मान के साथ डांस कर रही थी? ऐसा क्या मसला हो गया इसमें? उसने कहा मुझे तो मना तो नहीं कर सकती थी मैं। अच्छा बस ठीक है, हम दोनों इस बारे में बाद में बात करेंगे। अगर शाइस्ता ने डांस कर लिया तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं नेमत? आखिर उनकी बहन की शादी थी, और वो भी छोटी बहन। तुम इस मामले से दूर रहो मुनज़्ज़ा। ज्यादा एंजॉय तो मुनज़्ज़ा ने किया आज रात। क्या मैंने? हाँ तो और क्या, बहुत खुश नजर आ रही थी तुम अपने हैंडसम मंगेतर के साथ। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती शाइस्ता? यार फ्रॉड किया है उन्होंने हमसे। उस बैग में तो सिर्फ नकली नोट है और कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने भी अपना बदला ले लिया है। ले आया हूं नेमत के छोटे भाई को मैं यहाँ। अब मैं देखता हूँ कि कितनी होशियारी करते हैं ये लोग। क्या मतलब है तुम्हारा? फैयाज तुमने कुछ बताया? तुमने क्या कर दिया? कैसे मुझसे पूछे बगैर कर दिया तुमने ये? फौरन छोड़ो उस लड़के को। पहले कुछ अंदाजा है क्या होगा अगर देख लिया उसने? यार मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ।
तुम फिक्र मत करो, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा इसे। एक एक पाई वसूल करूंगा अपनी। फयाज, मेरी बात को समझो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। फौरन मुझे बताओ कि कहाँ हो तुम, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। यार तुम्हें किस बात का डर है यार? हाँ, अगर तुम डर रहे हो तो मैं ये अकेला ही कर सकता हूँ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। खुश होती हूँ तो भी बुरा लगता है और नाराज हो जाती हूँ तो तब भी। मसला ये नहीं कि तुम खुश हो शाइस्ता, तुमने ये क्यों किया? क्या मतलब? मैंने क्या किया? एक अजनबी के साथ तुम कैसे डांस कर सकती हो? आखिर क्या हो गया तुम्हें नेमत? उस्मान कोई अजनबी नहीं है, दोस्त है बहुत पुराना वो, और अम्मी की भी मदद कर रहा है वो। एक शादीशुदा औरत का कोई मर्द दोस्त नहीं होना चाहिए। क्या मुझे अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरह रहना चाहिए? मुझे इससे पहले बताना पड़ा है जो आज मुझे ये सब कह रहे हो नेमत तुम? मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या है मेरी लिमिट्स। मैं नहीं चाहती कि इस बात पे लड़ूं तुमसे ज्यादा, लेकिन मैं चाहता हूँ। छोड़ो, तुम हर्ट कर रहे हो मुझे। तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। शायद तुम भूल गई कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। होश में नहीं हो शायद। हाँ, होश में नहीं हूँ। मेरे लिए नहीं है कोई भी तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई लव यू नेमत। माफ कर दो मुझे, मैंने जो कुछ भी किया मुझे उस पर अफसोस है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वाह रे मुनज़्ज़ा, यकीन नहीं आता कि तुम ये सब कर सकते हो मेरे साथ। माफ कर दो मुझे, मैंने जो कुछ भी किया मुझे उस पर अफसोस है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वाह रे मुनज़्ज़ा, यकीन नहीं आता कि तुम ये सब कर सकते हो मेरे साथ। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मीना का क्या हुआ? उसके बच्चे का क्या हुआ? कमीने इंसान, एक तरफ बाप बनने वाले हो, दूसरी तरफ मुनज़्ज़ा पे ही डोरे डाल रहे हो। अच्छा हुआ कि मुझे आज ये पता चल गया। खुशामदीद बेटा, जागो, जल्दी जागो और अपनी जिंदगी की भीख मांगो। भीख मांगो अपनी जिंदगी की। साद,
तुम अभी तक जाग रही हो मुनस्सा? वो मैं पानी पीने जा रही थी तो मैं किचन में जा रहा हूँ, मैं ला देता हूँ तुम्हें पानी। आप क्यों तकलीफ करते, मैं ले लूंगी। ये लो मुनस्सा पानी। पानी के लिए शुक्रिया नेमत। You're welcome. ऐसा करो, दोबारा पूछने चले जाओ। क्या वो इतनी छोटी है कि पानी नहीं पी सकती खुद? शाइस्ता, मैं पानी लेने नीचे तो जा रहा था, ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। उसकी यही बेतकल्लुफी बुरी लगती है मुझे नेमत, और तुम पे मुझे इसलिए गुस्सा आता है कि तुम्हारा रिस्पॉन्स बराबर का होता है। हाँ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? फोन के जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहाँ हो इस वक्त? अब सिर्फ पैसे की बात नहीं है हलील साहब, वो मेरी मुनज़्ज़ा को धोखा दे रहा है, मोहब्बत का खेल खेल रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, बता रहा हूं मैं। जब तक मुनज़्ज़ा नहीं मिल जाती है यहीं होगा। अब हमारी डील इसी बात पे होगी। अब पार्टनरशिप खत्म हुई हमारी। नेमत, क्या साद ने कुछ कहा तुमसे? क्यों परेशान है आजकल? उसने कुछ नहीं बताया बाबा, साद की आदत है, आपको पता है। लेकिन उससे बात तो करें कम से कम। उसे चेंज करना पड़ेगा खुद को। यूं रातों को बाहर रहना अच्छी बात तो नहीं है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा है। अब वो बड़ा हो गया है, अपने अच्छे बुरे को खुद समझ सकता है। मुनज़्ज़ा, कैसी हो तुम? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे मौसम मिस नहीं करना। चलो घूमने चलते हैं, क्या ख्याल है? मैं आ जाऊं तुम? आज मैं ट्रेनिंग सेंटर नहीं जाऊंगी, आज घर पे ही रहूंगी। सवेरा के कंबाइंड स्टडी का प्लान है हमारा। बहुत अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह। हम दोनों भी ऐसे ही घूमा करते थे, याद है तुम्हें? ठीक है, मैं घर पे ही हूँ। अल्लाह हाफिज। वो मुझे बाहर बुलाने का इसरार कर रहा था। इतनी लकी हो तुम मुनज़्ज़ा, वो एक दिन नहीं गुजार सकता तुम्हारे बगैर। उसका भी इतना ही ख्याल रखो तुम। मुझे ये पसंद नहीं है बिल्कुल। जब तक एंगेजमेंट नहीं हो जाती साथ रहना ठीक नहीं है। बाबा जान, थोड़ा ही तो वक्त रह गया इनके साथ होने में। तो फिर ऐसा करते हैं कि एंगेजमेंट कर देते हैं, ताकि किसी को कुछ कहने का मौका ही ना मिले। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, जैसे आपको अच्छा लगेगा मैं वैसे ही करूंगी। मैं जो चाहता हूँ वो कह चुका हूँ तुम्हें। चलता हूँ मैं। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? क्या जरूरत थी तुम्हें नेमत से पानी मांगने की? हाँ, मैंने उनसे पानी नहीं मंगाया। खुद नहीं कहा था, लेकिन मना भी नहीं किया था। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इस तरह की हरकतें, समझी? क्या हो गया? फोन उठा लो यार, क्या मुसीबत है यार। नेमत, तुम हो? आज तुम कैसे आते? सब ठीक है ना? साहब का तो कोई मसला नहीं है। नहीं, वो इसलिए कह रहा था कि ऑफिस में उसके स्कूल से थोड़ी देर पहले कॉल आई थी। चलो आ जाओगे तो होगी बात। चलो फिर होती है मुलाकात। बाय। शुक्र कुछ पता नहीं चला। मैं क्या करूं? फैयाज, मुझे एक मरतबा मिल जाओ तो मैं जान से मार डालूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। क्या मुसीबत गले पड़ गई।
हाँ नेमत, तुम हो? आज तुमने कैसे याद किया? सब ठीक है ना? साहब का तो कोई मसला नहीं है? नहीं, वो इसलिए कह रहा था कि ऑफिस में उसके स्कूल से थोड़ी देर पहले कॉल आई थी। चलो आ जाओगे तो होगी बात। चलो फिर होती है मुलाकात। बाय। शुक्र कुछ पता नहीं चला। मैं क्या करूं? फैयाज, मुझे एक मरतबा मिल जाओ तो मैं जान से मार डालूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। क्या मुसीबत गले पड़ गई। खोलो इसको। आंखों से हटाओ पट्टी। सुना नहीं क्या कह रहा हूं मैं? चुपचाप बैठे रहो बेटा। और भी देखना चाहते हो क्या? किसने कहा था होशियारी करने को? पैसों की जगह जाली नोट दिए। क्या कहा? हाँ, क्या कहा? बात सुनो मेरी। तुम अपने भाई को कॉल करो, और अगर उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो इसके बदले तुम्हारी जान लूंगा मैं, जान। समझे तुम? तुम कहां गायब हो साहब? भाई, भाई प्लीज बचाए मुझे। भाई अगर आज में पैसे नहीं दिए तो ये मार देगा मुझे। भाई खुदा के लिए प्लीज जल्दी कुछ करें। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? तुम्हारे सारे ड्रामे अच्छी तरह से समझता हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, यकीन किया है मेरा। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये मार देंगे मुझे। मैं तुम्हारी किसी तरह की मदद नहीं करूंगा। जाओ अपने किसी दोस्त को फोन करो। एक बार मिल जाए मुझे, फिर मैं इसे बताऊंगा कि धोखा देने की सजा क्या होती है। होशियारी का मतलब आया समझ में? थैंक गॉड कि तुम आ गई, वरना मैं तो अकेले यहाँ पर पागल हो जाती। तुम सोचती समझती क्यों नहीं है मुनज़्ज़ा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुमने साथ को टेक्स्ट किया ही क्यों? अरे खुद को नहीं रोक पाई मैं क्या करूं? तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है। ये देखो, इसने मुझे टेक्स्ट किया। इस टेक्स्ट का क्या मतलब है? 2 दिन पहले ही हमने उन दोनों को साथ में देखा था। तुम कब समझोगी मुनज़्ज़ा? साथ बिना से प्यार नहीं करता। वो सिर्फ बच्चे की वजह से उसके साथ है। हम एक दूसरे से बहुत दिनों से कोशिश करें कि दूर हो जाएं, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। कल शाम जब मैं हलील के साथ डांस कर रही थी तो मुझे लग रहा था जैसे मैं साथ के साथ हूँ। मैं हलील को पसंद करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर नहीं कर पा रही हूँ सवेरा। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, साथ के ख्यालात मेरे जहन से नहीं निकल पा रहे हैं। ये देखो, उसने मुझे टेक्स्ट किया है कि वो कितना मिस करता है मुझे। अगर वो तुम्हें मिस करता है, इससे ये साबित नहीं होता कि वो तुमसे प्यार करता है। तुम फालतू में सोच रही हो उसके बारे में। हाँ सवेरा, मैं पूरी रात उसके मैसेज का इंतजार करती रही। पागल हो गई हो क्या? अब किसी और को हाँ बोल चुकी हो तुम, और वो तुमसे बहुत प्यार भी करता है और तुमसे शादी करना चाहते हो, और तुम साथ से टेक्सटिंग कर रही हो। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? आखिर मैं अपने प्यार को कैसे इग्नोर करूं? अब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है मुनज़्ज़ा, जितनी बड़ी तुमने बना दी है। मेरा यकीन करो सवेरा, ये बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पास एक तरफ एक ऐसा लड़का है जो तुमसे मोहब्बत तो करता है, लेकिन वो किसी और के साथ है। दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का है जो तुमसे प्यार करता है और शादी भी करना चाहता है। तो क्या मसला है? सवेरा, तुम मेरी प्रॉब्लम्स को समझ ही नहीं सकती हो कभी।
ये तुम्हारे शौहर की माँ की तरफ से, ये नकली भी हो सकता है और है भी पुराने तरीके का। देखो नकली ही लग रहा है, नकली ही है ये। मगर इसको देखो, ये तुम्हारी बहन की तरफ से है, बहुत खूबसूरत। अल्लाह खुश रखे शाइस्ता को, कभी कोई कम कीमती चीज नहीं देती है। अम्मी जरा दिखाएगा, कितना प्यारा है। अम्मी अब ये मेरा है। बिल्कुल नहीं, ये मेरा है। तुम्हारी माँ होने के नाते ये मेरा। ये तो वही चूड़ी है ना जो मेरी माँ ने तुम्हें बहुत प्यार से दी थी, है ना डार्लिंग? तुम्हारे ख्वाब में। तुम तो मेरी बेटी को इतना प्यार भी नहीं कर सकते जितना वो डिजर्व करती है। आपने ऐसा क्यों कहा मॉम? देखें, मैं आपकी बेटी से कितना प्यार करता हूँ, कितना चाहता हूँ मैं उसे। मैं सही कह रहा हूँ ना? मैं जानती हूँ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, या मुझे ये कहना चाहिए कि तुम कितना प्यार करते हो। मॉम मॉम मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? ये हमारा हिसाब। लाइए मुझे दीजिए, अरे लाइए मुझे दीजिए। अरे अम्मी मेहमत, ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? अम्मी आप इनको रख के क्या करेंगी? हाँ मेहमत ठीक कह रहा है, ये हमारे हैं, ठीक है? ये सब तुम्हारा है, तुम अभी ले लो और जाके अपने शौहर को दे दो। बस इसको पता चल गया कि यहाँ पे रखा है, अब जाएगा उसको बेच बाच के आ जाएगा। मेरी बात सुनो, इसे समझाओ कि जाकर नौकरी तलाश करे, जाए। यहाँ ये सब नहीं चलेगा, कह दो उसको। मुझे तो बिल्कुल ही यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारी माँ इतनी भी लालची हो सकती है। मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना इन चीजों के लिए। मैं तुम्हारी अम्मी को किसी भी कीमत पर हमारा गोल्ड नहीं रखने दूंगा, ठीक है? चाय पियोगी? क्यों नहीं? ओके। चाय के साथ कुछ खाओगी सवेरा? नहीं यार शुक्रिया, मैं भी साथ चलती हूँ, बाहर बैठकर चाय पीते हैं। नहीं, इस वक्त मेरा किसी को भी देखने का दिल नहीं चाह रहा, खास तौर से शाइस्ता। तुम यहीं बैठो, मैं भी लेकर आती हूँ। फयाज, क्या हो गया तुम्हें आखिर यार? बात सुनो मेरी, मुझे बताओगे कहाँ हो तुम अभी? कुछ गलत मत करना, समझे तुम? एक मिनट फयाज, जो चाहते हो तुम वो मिल जाएगा तुम्हें। देखो सब हल हो जाएगा बात करने से। कुछ भी हल नहीं होगा और ना ही मुझे करना है। मुनज़्ज़ा को ले आओ यहाँ और साथ को ले जाओ यहाँ से, बात खत्म। बहुत आसान सी डील है अलील साहब, पूरा कर लो इसे, वरना तुम जानते हो कि क्या करूँगा मैं। सोच लो अच्छी तरह, वक्त बहुत कम है।